नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विष्णु चंदेल, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं चश्मे के बारे में। चश्मे के रख-रखाव किस प्रकार से रखा जाता है, कैसे यूज़ करना है, क्यों ज़रूरी है चश्मा हमारे लिए, इन सब चीज़ों के बारे में। चश्मे की ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है हमें? हमारे अंदर मायोपिक, हाइपरमेट्रोपिक, प्रेसबायोपिक 3 तरीके के नंबर्स आ सकते हैं, जिसमें हमें हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया में माइनस का नंबर, हाइपरमेट्रोपिया पे प्लस का नंबर और एस्टिग्मेटिज्म भी होता है। अभी यहाँ पे आप हम बात कर रहे हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया कैसे होता है? अभी यहाँ पे एक आप देख रहे हैं, यहाँ पे से जो लाइट जा रही है और रेटिना से पहले अगर फोकस करती है, उस केसेस को हम मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया में हम माइनस का पावर यूज़ करते हैं। सेम हाइपरमेट्रोपिया में होता है। हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना से पीछे फोकस होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट, जिसको हम प्लस की पावर लगाकर रेटिना में फोकस करवाते हैं। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि एस्टिग्मेटिज्म में जो हमारी सामने काली पुतली होती है, वो काली पुतली को हम बोलते हैं कॉर्निया। अब वो कॉर्निया अगर हमारी स्क्वेल्ट हो गई है या थोड़ी-सी मुड़ गई है, उस केसेस में क्या होगा कि यहाँ पे जो लेंसेस पे फोकस हमारे रेटिना में जाना था, वो एक रेटिना से हट करके थोड़ा-सा डाइवर्ज हो जाती है, इधर-उधर 2 तरीके की रेज़ेस पड़ सकती हैं इस पे। इस तरीके के पेशेंट को हम एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। इसमें 3 तरीके से हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिक विथ एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिक विथ एस्टिग्मेटिज्म, ये दोनों कंडीशन हो सकती है या एस्टिग्मेटिज्म ही हो सकता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेस की। इसमें 3 तरीके के लेंसेस होते हैं, सिंगल विज़न, बाइफोकल एंड प्रोग्रेसिव। इस तरीके से 3 टाइप के लेंसेस आते हैं। अब हम बात करेंगे सिंगल विज़न लेंसेस के बारे में। सिंगल विज़न लेंसेस में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो सकता है। इस केसेस पे पूरा लेंसेस आपका प्लेन होगा, किसी प्रकार का इसमें कट मार्क्स वगैरह नहीं होता है। दूसरा हमारा बाइफोकल ग्लासेस होता है। बाइफोकल ग्लासेस में आपने देखा होगा, नीचे से ऐसा कट मार्क्स होता है, इसको हम बोलते हैं बाइफोकल, जिसमें डिस्टेंस एंड नियर 2 पावर होती है। आपके फादर या मदर या आपके बाबा जी, दादा जी भी पहने होंगे इस तरीके के लेंसेस, आप देखे होंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्रेसिव ग्लासेस की। प्रोग्रेसिव ग्लासेस में 3 विजन्स होती है, डिस्टेंस, इंटरमिड एंड नियर। इन तीनों विजन्स पे डिस्टेंस पार्ट्स पे हम डिस्टेंस देखते हैं। नॉर्मली हम अगर हम चश्मे को यूज़ कर रहे हैं, तो अभी सामने हम देखेंगे तो हमें दूर की चीज़ें दिखाई देंगी। हम आइज़ को डाउन करेंगे तो नियर का दिखाई देगा। थर्ड, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप जो हमारे इंटरमिड जोन पे होता है, वो भी हमें क्लियर दिखाई देता है। अब हम बात करने जा रहे हैं लेंस की कोटिंग्स। लेंस की कोटिंग्स में बहुत सारी अलग-अलग कोटिंग्स होती है, जैसे नॉर्मली एंटी ग्लेयर है, दूसरा होता है आपका ब्लू कट लेंसेस, स्क्रैच रेजिस्टेंट, यूवी प्रोटेक्शन, स्मज रेजिस्टेंट, ये सारे कोटिंग्स होते हैं। इन सब कोटिंग्स के बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं? एंटी ग्लेयर कोटिंग कैसे काम करता है? एंटी ग्लेयर कोटिंग अभी नॉर्मली आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैं इस चश्मे को वेयर कर रहा हूँ। अब जो सामने से मेरी आँखों के अंदर लाइट जा रही है, उस लाइट को एप्रॉक्स 30% तक लाइट्स के रिफ्लेक्शंस को कम कर रहा है और अंदर से आँखों से जो रोशनी निकल रही है, उस रोशनी का ट्रांसमिशन को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हमें क्लैरिटी ऑफ विज़न अच्छी मिलती है। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्लू ब्लॉक लेंसेस के बारे में। ब्लू ब्लॉक लेंसेस में कैसा होता है, एंटी ग्लेयर के साथ में आपको एक एडिशनल कोटिंग होती है, जिसके लाइट की रिफ्लेक्शन, जैसे कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी हार्मफुल लाइट होती है, उस लाइट को पास नहीं होने देता है। उसको हम ब्लू कट लेंसेस बोलते हैं। फ्रेम का चुनाव हम किस तरीके से करें? फ्रेम की चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंस भी है। जैसे कि नॉर्मली बहुत से लोग बड़े चश्मे पहन लेते हैं या छोटे चश्मे पहन लेते हैं, उनमें दिक्कत क्या होती है? जो बहुत बड़े चश्मे पहन लेते हैं, उनका ऑप्टिकल सेंटर, जो लेंस का सेंटर होता है, अगर वो डाउन में आ गया, आइज़ के सेंटर के सामने नहीं आता है, तो हमें देखने में, विज़न में ब्लर पार्ट्स या अच्छा दिखाई नहीं देगा, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूसरा, हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारी जो स्टिक है, वो हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा टच तो नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स बना दे। थर्ड, जब हम चश्मे को पहनने के बाद स्माइल करें, तो हमारे चिक्स टच नहीं होने चाहिए। अगर चिक्स टच हो रहा है, तो हो सकता है कि हमें इन्फेक्शन चिक्स पे दे सकते हैं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे चश्मे का रख-रखाव। पहला, चश्मे को हम उतारने के बाद नॉर्मली
टेबल पे कभी भी हम इस तरीके से रखेंगे या ऐसे रखेंगे, उससे क्या होगा कि आपका स्क्रैचेस नहीं आएँगे। हम क्या करते हैं, ऐसा उल्टा रख देते हैं जिसकी वजह से स्क्रैच हो जाता है। दूसरा, हमें चश्मे उतारने के बाद इसके बॉक्स में रखें या तो रख सकते हैं टेबल पे। बट याद रखें, उल्टा कभी नहीं रखें, इससे स्क्रैचेस आएँगे। पॉकेट में नहीं रखना है, पॉकेट में स्क्रैचेस आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, हम जब भी स्पेक्स बाहर से पहन कर के आने के बाद हम क्या करते हैं कि पट लेकर के कपड़े से ऐसे रफ कर देते हैं, गलत तरीका है। या तो हम नॉर्मल कपड़े से ऐसे रफ कर देते हैं या जो भी टी-शर्ट्स, शर्ट्स पहन कर रखते हैं, उससे हम रफ कर देते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। अगर हमारे चश्मे में डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल उसी पे रफ हो जाएगा और स्क्रैचेस आ जाएँगे। पहला हमें क्या करना है, चश्मा निकालने के बाद नॉर्मल वाटर से डिप करना है या लेंस स्प्रे कोई भी, उससे चेक करना है। रिफ करने के बाद हमें वन डायरेक्शन पे क्लीनिंग करना है। नॉर्मली हम राउंड 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 क्लीन करते हैं, वो गलत तरीका है, बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे भी स्क्रैचेस आने के चांसेस होते हैं। हम जब वन डायरेक्शन पे क्लीन करेंगे तो जो भी डस्ट पार्टिकल होगा वन डायरेक्शन से सेकंड डायरेक्शन पे चला जाएगा और वो डस्ट पार्टिकल दोबारा आपके चश्मे को रफ नहीं करेगा, उससे स्क्रैचेस नहीं आएँगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो हमारा आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें।